नमस्कार बच्चों। कल की वीडियो में हमने जो है जो संतुलित आहार जो हमारा पार्ट है शारीरिक शिक्षा का दूसरे पार्ट का दूसरा भाग है, स्वास्थ्य शिक्षा का पार्ट का दूसरा भाग संतुलित आहार। तो इसमें हमने ये प्रोटीन और उसके महत्व और स्रोत के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है, यानी कि CHO। ये 3 तत्व होते हैं, इन तत्वों के मिश्रण से जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसके अंदर शक्कर तथा श्वेतसार सम्मिलित होते हैं, यानी कि फास्फोरस से संबंधित, और जो शुगर कंटेन होती है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शक्ति तथा गर्मी उत्पन्न करता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करना और एनर्जी देना हमको। जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। तो जो व्यक्ति जो है अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी शक्ति उत्पन्न करता है या प्रदान करता है। अब इसके स्रोत क्या है, स्रोत देखते हैं। यह चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद आदि पदार्थों में पाया जाता है। तो सबसे अधिक तो पहले पाया जाएगा ये आलू में, और उसके बाद मीठे पके हुए फलों में, और आलू में सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अब इसके बाद आता है वसा, हमारा फैट। तो वसा का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 3 तत्वों से हुआ है। उसका निर्माण भी क्योंकि सेम उसी का ही ये जो है अंग होता है, सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है उससे, इसलिए जो है ये 3 तत्वों से ही मिलकर बना होता है उसी की तरह। इसकी प्राप्ति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन से प्राप्त होती है, यानी कि शाकाहार में भी जो है वसा मिलता है हमको, और मांसाहार में भी जो है वसा की प्राप्ति होती है। स्रोत क्या है इसके? मक्खन, घी, बादाम, सूखे फल, वनस्पति तेल वसा प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। और इसका अत्यधिक सेवन करने से शरीर में स्थूलता आ जाती है, तो अत्यधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए। स्थूलता यानी कि एक प्रकार की स्थिरता भी होती है। ठीक है। अगला है खनिज लवण। हमारे शरीर के लिए खनिज लवणों का अत्यधिक महत्व है। सोडियम क्लोराइड, सोडा, फास्फेट, मैग्नीशियम, तांबा आदि शरीर के लिए आवश्यक लवण है। तो जितने भी जो लवण होते हैं वो जो है शरीर की जो हमारी पूर्णतः विकास और वृद्धि के लिए जो है बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे इनका महत्व। ये मांसपेशियों तथा स्नायुओं की कार्य करने की शक्ति को बनाए रखते हैं। तो हमारी मांसपेशियाँ हैं और हड्डियाँ हैं, और स्नायु है, स्नायु मतलब जोड़ होते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले उसने स्नायु कहते हैं, उनकी शक्ति को बनाए रखता है। और हमारे अस्थियों और दांतों के निर्माण में भी जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे आपको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस से ही जो है हमारे दांत बने होते हैं, तो इनके जो है इनके निर्माण में और इनकी जो है वृद्धि में भी ये जो है सहायक हैं। इनके द्वारा शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करते हैं, और शरीर में अम्लता क्षार के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। यानी कि जो खनिज लवण है हमारे शरीर में जो pH स्केल होता है हमारे शरीर का, ठीक है, उसको भी ये जो है संतुलित करते हैं। स्रोत क्या है? खनिज लवण जो है दूध, दही, पनीर, अंडा, मेवे और हरी सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा स्रोत आता है जल। तो हमारा शरीर जो है पूरा वो 70% जल से बना हुआ है, और जितना भी जो हम भोजन यूज़ करते हैं, भोजन को गलाने के लिए जो है जो समस्त रस है और रक्त तरल रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। और भोजन को गीला करने के लिए भी जो, और उसको पचाने के लिए भी जल जो है अत्यधिक आवश्यक होता है। और हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उत्सर्जन के माध्यम से, ये भी जो है जल के माध्यम से ही बाहर निकल पाते हैं। ठीक। और अगला आता है हमारा 6 विटामिन। तो विटामिन भोजन के प्रमुख तत्व हैं। ये शरीर की वृद्धि, भोजन को पचाने की शक्ति तथा रोग के कीटाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इन्हें जो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं उनके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर जो है इन रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ठीक है। तो इसमें विटामिन के कई प्रकार हैं। जैसे हम विटामिन ए देखते हैं, तो विटामिन ए जो होता है भूख लगने और पाचन संस्थान को ठीक रखने में जो है ये बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से जो है चर्म रोग, नेत्र रोग, खांसी, निमोनिया, गुर्दे की पथरी, दांतों में पायरिया जैसे रोग हो जाते हैं। और मुख्यतः इसका जो रोग है वो है रतौंधी, जो आँखों का एक रोग है, वो जो है इसके कारण से होता है। फिर विटामिन बी आया। विटामिन बी के अंदर 9 प्रकार के विटामिन होते हैं। ये विटामिन B1 से लेकर B2, B7, B12, ठीक है,
तो इस तरह से कई विटामिन होते हैं इसमें। तो विटामिन बी के कारण जो है मुख्यतः बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। फिर इसके जो विटामिन बी है वो हरी सब्जियों में, दूध, अंडे तथा मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जो है आवश्यक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। इस विटामिन के कारण जो हमारे शरीर के घाव में बहुत शीघ्रता से ठीक होते हैं। ये जो है नींबू, हरी सब्जियां, टमाटर, संतरा, आंवला, अनानास में पाया जाता है। सबसे अधिक ये पाया जाएगा आंवला में, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत बनाता है। और इसकी कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है, इसे रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी हमें अंडे की जर्दी, कॉड लिवर ऑयल, सूर्य का प्रकाश आदि से जो है मिलता है। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई अनाज के बीज तथा हरे जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, उनमें पाया जाता है, ठीक है। और इसके अभाव में जो है मतलब इसके कमी के कारण जो है स्त्रियों में बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता, ये रोग इसी कारण से हो जाता है, कमी के कारण से हो जाता है। यह गेहूँ, मटर, तेल, दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो इसके सेवन करने से ये जो है विटामिन ई से होने वाले जो रोग हैं ये नहीं होते हैं। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के शरीर में जो रक्त जमाने में जो है सहायता करता है। अगर विटामिन के शरीर में उचित मात्रा में नहीं होगा तो उससे क्या होगा, रक्त का जो थमता जो थक्का जो जमता है, जब हमको चोट लग जाती है तो वो नहीं जम पाता है। तो ये सिर्फ विटामिन के कारण ही होता है कि उस जल्दी से जो विटामिन के कारण रक्त का थक्का जो है हमारे चोट लगने पर घाव के पास बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है पालक जैसी हरी सब्जियों में विटामिन के अत्यधिक पाया जाता है, ठीक। इसके बाद हम एक छोटा सा यहाँ पे एक वो है उसको भी देख लेते हैं। कुछ विटामिन्स हैं और उनके कमी से होने वाले रोग हैं जो आपने 6th क्लास में साइंस में भी पढ़े होंगे, अपनी शारीरिक में भी पढ़े होंगे और उसमें भी पढ़ना है आपने कि विटामिन और कमी से होने वाला रोग है आपका रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन ई से नपुंसकता और विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना। तो ये जो है आप लोग नोट कर लेंगे इतना सब। वैसे स्रोत अब रहने दीजिए, आप सिर्फ विटामिन के नाम और कमी से रोग करके इसको आप जो है नोट कर लेंगे, ठीक है।